जय हिंद। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट पार्ट देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक देखेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक हमारा क्या है, कैनल है। कैनल के एक छोरे पे एक टीवी टावर स्टैंड किया हुआ है। मान लीजिएगा ये हमारा क्या है, टीवी टावर है। क्लियर है? और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हमारा क्या हो जाएगा, कैनल हो जाएगा। कह रहा है जो टावर है वो हमारा क्या है, कैनल के उस साइड है, और कैनल के अपोजिट साइड एक पॉइंट सी है। यहाँ से हम लोग किसको देख रहे हैं, टावर के टॉप को देख रहे हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फिर देखिए, कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यही पॉइंट सी है ना, यही पॉइंट सी, इसके 20 मीटर अवे। 20 मीटर अवे मतलब क्या, इस टावर से दूर, मतलब क्या हो जाएगा, यह पॉइंट। अब यहाँ सी से 20 मीटर अगर इधर जाएंगे तो कहाँ चलाएंगे, पॉइंट डी पे। फिर देखिए, कह रहा है of the line joining this point to foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, जब पॉइंट सी से 20 मीटर अवे आए हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा क्या हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। फिर देखिए, कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर निकालना है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल। ध्यान से देखिए, हाइट ऑफ टावर निकालना है ना। मान लीजिएगा टावर का हाइट हमारा क्या है, एच है। टावर का हाइट क्या मान लिया जाए, एच मान लिया जाए, और यही बीसी हमारा कैनल है। इसका जो विड्थ है इसको क्या मान लिया जाए, एक्स। कोई डाउट नहीं है किसी को? फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, अब हम कहें क्या करेंगे, सबसे पहले किस वाले ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में। छोटे वाले ट्रेंगल मतलब यहाँ देखिए, दो राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा। एक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ टीवी टावर, थोड़ा इसको इधर, बस यही टीवी टावर। एक राइट एंगल ट्रेंगल हमारा बनेगा ए बी सी, और एक हमारा ए बी डी बनेगा। अब किस में आइएगा, सबसे पहले छोटे वाले ट्रेंगल में। यहाँ लिख दीजिएगा, लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। क्लियर? एंड विड्थ ऑफ कैनल बी एक्स मीटर। कोई डाउट नहीं है? अब फिर देखिए, सबसे पहले किस में, छोटे वाले ट्रेंगल में, मीन्स ए बी सी लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाइपोटेनस से तो कोई रिलेशन नहीं है। एंगल के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बचेगा क्या हो जाएगा, ये हमारा बीसी बेस हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो हम लोग सिंपली क्या लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे, टेन थीटा, मीन्स टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एक्स। दिस इम्प्लाई दैट टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए। अब फिर आइए, फिर किस ट्रेंगल में, बड़े वाले ट्रेंगल, मीन्स ए बी डी लिखेंगे। अगेन इन ट्रेंगल ए बी डी। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी हमारा क्या, यहाँ हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है, तो सिंपली क्या लगाएंगे, अगर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है तो क्या लगाएंगे, बोलिए, टेन थीटा लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, एच अपॉन, सॉरी, बेस हमारा कितना हो जाएगा, बोलिएगा, बी डी या डी बी हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स। अब देखिए, टेन 30 का वैल्यू देख लीजिए, टेन 30 का कितना होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन
20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 एच। अब देखिए एच का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है √3x। अब यही वैल्यू एच का क्या करेंगे यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, किसका वैल्यू आ जाएगा एक्स का आ जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। यहाँ लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस एक्स, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 2x। यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। x हमारा क्या है बोलिए विड्थ ऑफ द कैनल। अब देखिए क्या क्या निकालना था, विड्थ ऑफ द कैनल फाइंड हो गया और क्या निकालना था हाइट ऑफ द टावर। अब यही x का वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना रखा जाए 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। यहाँ हमारा हो गया हाइट ऑफ टावर कितना हो गया 10√3 और विड्थ ऑफ कैनल कितना हो गया 10 मीटर। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। क्लियर है, एक हमारा क्या 7 मीटर की ऊंचाई या 7 मीटर का एक बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यही हमारा क्या है 7 मीटर का एक ए बी मान लीजिए हमारा क्या है बिल्डिंग है। क्लियर है, ध्यान से देखिए, गरा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक हमारा यही क्या होगा केबल टावर मान लीजिएगा, यह केबल टावर क्या है PQ है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का टावर के टॉप का कितना है 60 डिग्री। क्लियर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और अब थोड़ा ध्यान किसका टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। कोई डाउट है? थोड़ा ध्यान से देखिए, कहने का मतलब यह है एकदम सिंपली वे में समझिए। कह रहा है एक 7 मीटर बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है एक केबल टावर को। यहाँ मान लीजिएगा यही हमारा केबल टावर है, केबल टावर है यह वाला हमारा PQ क्या है केबल टावर है। कहाँ से देखा रहा है 7 मीटर की ऊंचाई पे बिल्डिंग से टॉप को के बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है। किसको देखा जा रहा है टावर के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है, और टावर के बॉटम को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 45, क्योंकि अगर ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर है। अब फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। हमको सिंपली क्या निकालना हाइट ऑफ टावर निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहाँ हमारा ध्यान से देखिए यहाँ 45 डिग्री है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 अल्टरनेट एंगल से। अब इस डिस्टेंस को क्या मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, जितना BQ होगा उतना ही हमारा इसको मान लीजिएगा R, उतना ही क्या होगा AR भी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कहीं किस में चलेंगे सबसे पहले छोटे वाले ट्रेंगल में। किस ट्रेंगल में ABQ। यहाँ ध्यान से देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल इस डिस्टेंस को PR को क्या मान लिया जाए H मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए H। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ABQ tan 45 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखिए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर और
बेस में रिलेशन कौन देगा, टेन थीटा देगा। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 7 अपॉन एक्स। टेन 45 कितना हो गया 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 7 मीटर। एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 7 मीटर। अब फिर किस में चले आइए, इस ट्रायंगल में ए पी आर और ए या ए आर पी, यहां भी हमारा कितना हो जाएगा, यह भी हमारा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। यहां से ए आर भी हमारा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए आर पी। अब यहां भी देखिए यह बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एक्स। tan 60 कितना होता √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 एक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिए एक्स का वैल्यू कितना डिटरमाइन किए हैं 7 मीटर। अब यही लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट एच इज इक्वल टू 7√3 मीटर। यहाँ लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखिए हमको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। यही केवल टावर है ना। अब केवल टावर का जो हाइट हमारा क्या होगा, एच आंसर नहीं होगा, एच गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, मतलब क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। और पी क्यू को क्या लिख सकते हैं एच, और यहाँ से यहाँ तक हमारा यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एच प्लस 7, एच का वैल्यू कितना आया 7√3, 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ टावर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। क्लियर है, जो ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है वो कितना, कहाँ से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है लाइट हाउस से किया जा रहा है, और लाइट हाउस का जो हाइट है वो हमारा कितना है 75 मीटर है। तो मान लीजिएगा यही हमारा क्या है, कोई एक लाइट हाउस ए बी है। क्लियर है, इसकी लंबाई कितना है बोलिए 75 मीटर। क्लियर, फ्रॉम द सी लेवल, यह हमारा क्या है जो लाइट हाउस है वो क्या है सी लेवल से 75 मीटर ऊंचाई पे है। क्लियर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात कर रहा है, एक मतलब हमारा लाइट हाउस से क्या कर रहा है नीचे देख रहा है, और किसको देख रहा है दो शिप को देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फिर आगे देखिए कह रहा इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप क्या है दूसरे के क्या है पीछे है, एज सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कह रहा सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब जो लाइट हाउस के दोनों जो शिप है वो क्या है सेम साइड पे है। मतलब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक शिप यहाँ है पॉइंट पी पे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, कितना दिया है, एक 30 डिग्री दिया और एक 45 डिग्री दिया है। तो मान लीजिए कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और एक हमारा क्या है पॉइंट कहाँ पे है पॉइंट पी, और यहाँ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारा कितना है 30 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा 45 अल्टरनेट एंगल से, और यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन 30 डिग्री हो जाएगा और कौन 45 डिग्री, यार यहाँ एंगल अगर ऊपर से देखा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया तो मतलब क्या होगा ऊपर से देखेगा। अब दिक्कत होगा कौन हम लोग 45 डिग्री करें और कौन हमारा 30 डिग्री होगा।
थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो पोल के या किसी भी हाइट के क्या होगा, नज़दीक रहेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो दूर रहेगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कम होगा, या एंगल क्या होगा, कम होगा, एकदम सिंपली। फिर देखिए कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक शिप हमारा किस पॉइंट पे है, पी पे है, और एक शिप हमारा किस पॉइंट पे है, आर पे है। इन्हीं दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिएगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेट, सॉल्यूशन देखिए लिखेंगे, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी x मीटर, टू शिप्स बी x मीटर। एक शिप हमारा किस पॉइंट पे है, P पे है, और एक शिप हमारा किस पॉइंट पे है, R पे है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कितना, x मीटर है। अब फिर वही प्रोसीजर अप्लाई कीजिए आप। सबसे पहले किस ट्रेंगल में जाएंगे, छोटे वाले में। अब इस डिस्टेंस को क्या मान लीजिएगा, y, थोड़ा इजीली हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले किस वाले ट्रेंगल में जाएंगे, छोटे वाले ट्रेंगल में जाएंगे। तो छोटा वाला राइट एंगल ट्रेंगल कौन हो जाएगा, ए बी और पी। याद रहे 99% के केस में सबसे पहले किस वाले ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में कैलकुलेशन किया जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ भी देखिए कुछ हाइपोटेनस का वेरिएशन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। तो हमारा जो डाटा है, जिस यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस है, क्या लगाएंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन कौन देगा, tan थीटा देगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 75 अपॉन वाई। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन वाई। कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए भाई। वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 75 मीटर। वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 75 मीटर। अब फिर वही, इसके बाद किस ट्रेंगल में, बड़े वाले ट्रेंगल में। यहाँ पे हमारा हो जाएगा इन ट्रेंगल ए बी आर, एंगल कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहाँ हमारा कितना होगा, ये अभी यार रहने दीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 75 अपॉन बेस। थोड़ा ध्यान से देखिए, बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा ना। बेस हमारा क्या हो जाएगा, एफ आर है, बी आर हो जाएगा। अब बी आर को क्या लिख सकते हैं, वाई प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट tan 30 कितना, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, वाई का वैल्यू कितना दिया है, 75। यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू 75 रूट 3। यहाँ लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब प्लस 75 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 75 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। यह हमारा किसका वैल्यू है, एक्स, और एक्स हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अर्थात जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए 75 इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर। 75 इन ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है ऑफ 1.2 मीटर टाल गर्ल्स स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ध्यान से देखिए, कह रहा है एक गर्ल है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में फिगर दिया है, एक गर्ल है, मान लीजिए यहाँ जी से रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है, ये हमारा क्या है, गर्ल है। गर्ल की हाइट कितना है, गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है, और यह गर्ल एक बैलून को देखती है, जो बैलून हमारा क्या कर रहा है, हवा में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। फिर देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून
फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बैलून हमारे कितने हाइट पे मूव कर रहा है, विंड में 88.2 मीटर पे। देखिए कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कह रहा किसी इंस्टेंट में जो बैलून है, बैलून का क्लियर है, और बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किससे, गर्ल के आई से, वह एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। समझ में आ रहा है। और फिर देखिए कह रहा है आफ्टर सम टाइम्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। चूंकि बैलून हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो मान लीजिए अब यहाँ कुछ क्षण बाद बैलून हमारा क्या पॉइंट डी पे चला आया है। अब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है, रिड्यूस करके 30 डिग्री हो गया है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। मतलब इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जा रहा है, उस इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। एकदम सिंपली ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन में एकदम सरल तरीके से। एक हमारी गर्ल है, गर्ल की हाइट कितना 1.2 मीटर है। गर्ल क्या कर रही है, एक बैलून को देखती है, बैलून क्या कर रहा है, हवा में उड़ रहा है, और वह कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर पे उड़ रहा है। अब मान लीजिए लड़की पहले देखिए, उसके बाद फिर कुछ इंस्टेंट में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, जब वो देखी 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद फिर वही लड़की देखी उसी बैलून को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है, 30 डिग्री हो गया है। तो हमको क्या फाइंड करना है कि यहाँ से देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जा, उस इंटरवल में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब हमको सिंपली क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। तो मान लेंगे बी हमारा कितना है भाई, एक्स है। बी हमारा क्या मान लेंगे, एक्स। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बैलून हमारा कितने डिस्टेंस पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर पे, और लड़की का हाइट कितना है 1.2 मीटर। कोई डाउट नहीं है। अब जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, चूंकि ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना 88.2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 1.2 है। तो जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा कितने पे होगा, 88.2 माइनस 1.2। मान लीजिए लड़की कहाँ से, अपने आँख से ऑब्जर्वेशन कर रही है ना, क्लियर है। इसीलिए क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए बैलून का, समझ में आ रहा है, लड़की को छोड़ के क्या करेंगे, उसको लड़की के हाइट से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 87 मीटर, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर। क्लियर, समझ में आ रहा। अब आइए फिर किस ट्रेंगल में, सबसे पहले छोटे वाले ट्रेंगल में इस डिस्टेंस को क्या मान लिया जाए, BC को y मान लीजिए, BC को y मान लीजिए। क्लियर, BC को, यह हमारा क्या है, गर्ल, BC को क्या मान लीजिएगा, y मान लीजिएगा। क्लियर है। अब यह हमारा क्या है, x हमारा क्या है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो हमको चाहिए, लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x मीटर। क्लियर है। फिर आइए सबसे पहले किस ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में, मतलब ABC लिखेंगे इन राइट ट्रेंगल, इन राइट ट्रेंगल, किसमें, ABC। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, हम लोग को रिलेशन किसमें दिखाना, परपेंडिकुलर और बेस में। यहाँ देखिए हाइपोटेनस का कोई रोल नहीं है। क्लियर है, ध्यान से, परपेंडिकुलर दिया, अब फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करना है। तो क्या सिंपली tan थीटा लगाइए, tan कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 87 अपॉन y। दिस इम्प्लाई दैट √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा y इंटू √3 इज इक्वल टू 87, या y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 87 अपॉन √3। √3 से क्या कीजिएगा,
रेशलाइज कर दीजिए, √3 3 हो जाएगा, 87√3/3, 3 से डिवाइड कर दीजिए 29, मीन्स y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 29√3 मीटर। y इज इक्वल टू कितना आ गया 29√3 मीटर। हमको क्या निकालना है, x निकालना है। इसके बाद किस में चले आइए, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स डी ई और सी में लिखेंगे। अगेन इन राइट ट्रायंगल डी ई सी, अब वहां भी लगाइए tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। EC को क्या लिख सकते हैं, y प्लस x लिख सकते हैं, और हाइट कितना हो जाएगा 87/y प्लस x। अब देखिए tan 30 हमारा कितना हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू 87/x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 87√3। y का वैल्यू कितना दिया है 29√3, y का वैल्यू कितना दिया है 29√3। इधर ले जाइए, x प्लस 29√3 इज इक्वल टू 87√3। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। सब्ट्रैक्ट कराइए, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना हो जाएगा 58√3 मीटर। ध्यान से देखिए, यह क्या निकालना था हमको, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो डिस्टेंस को हम लोग क्या माने थे x, तो यहाँ x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 58√3 मीटर। तो लिख देंगे सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 58√3 मीटर। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर। कहने का मतलब है एक स्ट्रेट हाईवे है, वो हमारा कहाँ तक जा रहा है, एक टावर के फुट के रास्ते समझ लीजिए जा रहा है। क्लियर। कर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ए बी क्या है, एक टावर है, क्लियर है, और मान लीजिए यही हमारा क्या है, कोई एक हाईवे है। सिंपली रफली डायग्राम देखिए, फिर देखिए कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एक आदमी हमारा कहाँ है, बोलिए टावर के टॉप पे है ना, किसको देख रहा है, एक कार को देख रहा है। कार को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है इस कार का 30 डिग्री है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, कोई एक पॉइंट P पे एक कार है और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को तुरंत किस में कन्वर्ट कर लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्टरनेट एंगल से। यहाँ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए फिर देखिए, कर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये जो कार है ना किस पॉइंट पे है, पॉइंट P पे है, और ये जो कार है पॉइंट P पे वो हमारा किसके तरफ आ रहा है, टावर के फुट के तरफ आ रहा है। क्लियर है। फिर देखिए कह रहा है 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब थोड़ा 6 सेकेंड बाद, अब फिर यही आदमी देखा, किसको देखा, कार को देखा ना। अब मान लीजिए पॉइंट कार किस पॉइंट पे आ, पॉइंट Q पे आ गया। अब यहाँ का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कितने सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद। कितना सेकेंड बाद, 6 सेकेंड बाद। क्लियर है। फिर देखिए कह रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। मतलब इनिशियली अब कार कहाँ आ गया, पॉइंट Q पे आ गया। कह रहा कितना समय में यह जो कार है कहाँ तक चले जाएगा, पॉइंट B अर्थात फुट ऑफ टावर के पास चलाएगा। तो मान लीजिए इसको क्या मान लीजिएगा x सेकेंड तक। x सेकेंड तक कहाँ चलाएगा, बोलिए कार कहाँ चलाएगा, टावर के फुट के पास चले जाएगा। क्लियर है। यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन लेट टाइम
taken by car to reach foot of tower b x सेकेंड। क्लियर है। अब इसका हाइट क्या मान लिया जाए, टावर का हाइट क्या मान लीजिए, एच सब कुछ कर लीजिए। क्लियर। फिर वही प्रोसीजर अप्लाई कीजिए। सबसे पहले किस ट्रेंगल में, छोटे वाले ट्रेंगल में। यहाँ हो जाएगा इन राइट ट्रेंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू। यहाँ देखिए हाइपोटेनस का कुछ खेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका परपेंडिकुलर और बेस का। तो क्या लगाइएगा, टेन थीटा। कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। 1030 कितना हो जाएगा, सॉरी 1060 √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिएगा। एच इज इक्वल टू कितना हो गया, √3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए एक्स का वैल्यू निकालना है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर किसमें चलेंगे, ए बी पी में लिखेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ए बी पी एंगल कितना है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, h, और बेस कितना हो जाएगा, x प्लस 6। लिख दीजिए। अरे बीपी होगा तो बीपी को लिख सकते हैं ना, x प्लस 6। यहाँ हो जाएगा x प्लस 6। tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू √3h। हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, h इज इक्वल टू कितना है, √3x। यहीं ला के पुट कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू √3 इंटू √3x। यहाँ लिख दीजिएगा ऑन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x। तो 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू, बोलिए 6 सेकेंड। यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड। समझ में आया। अर्थात यह जो कार है पॉइंट Q से कहाँ तक आने में, पॉइंट B तक या फुट ऑफ टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। नंबर 16 या लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहेंगे, 2 एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सपोज करना होगा या कहीं सपोज कीजिएगा, तो एक को मान लीजिएगा थीटा और एक को मान लीजिएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों को ऐड कीजिए ना, थीटा और 90 प्लस और माइनस थीटा कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट हमारा कितना बचा, 90 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से देखिए। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, कहने का मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा एक हमारा क्या है, सिंपली एक टावर है। क्लियर है। कह रहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप के टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से ध्यान से देखिएगा। यहाँ मान लीजिए ए बी हमारा क्या है, टावर है, और यहाँ 2 पॉइंट P और Q। ध्यान से देखिए, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए सेम स्ट्रेट लाइन है ना, सेम स्ट्रेट लाइन है विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो हमारा कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। और ये जो पॉइंट है एक तो हमारा कितने मीटर पे है, 4 मीटर पे है, और एक हमारा कितने मीटर पे है, 9 मीटर पे है। अब याद रहे, थोड़ा ध्यान से देखिए, यह जो 4 और 9 मीटर दिया है ना, वह जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, टावर के बेस से है। मतलब मान लीजिएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब यही दोनों पॉइंट से देख रहा है ना, तो तभी ना एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको मान लीजिएगा थीटा, और इसको मान लीजिएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है। कर प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर क्या दिखाना है, 6 मीटर ना। तो मान लीजिएगा हाइट ऑफ टावर क्या मान लिया जाए, एच मान लिया जाए। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन। आइए यहाँ से देखिए, लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर। क्लियर। एंड टू complementary angle B theta and 90 degree complementary theta and 90 degree माइनस थीटा। क्लियर। अब फिर चले आइए, क्लियर, फिर चले आइए किसमें, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, मीन्स ए बी और पी में। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी। यहाँ फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, किसमें रिलेशन, परपेंडिकुलर और बेस में। क्या लगाइए, टेन थीटा, या इन राइट ट्रायंगल लिख लीजिए, इन राइट ट्रायंगल ए बी पी tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। cot थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लाइए। अब फिर आइए किसमें, बड़े वाले ट्रायंगल में, मीन्स ए बी और क्यू। लिखेंगे अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी क्यू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 9। देखिए ए बी क्यू में क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी क्यू, और बी क्यू हमारा कितना है, 9 के बराबर है। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों का क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। क्या लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9। 10 इंटू कॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 36। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो यहाँ स्क्वायर रूट निकाल लेंगे 36 का, तो कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अर्थात हाइट ऑफ क्या है बोलिएगा, टावर। हाइट ऑफ टावर हमारा कितना आ गया, 6 मीटर आ गया।